हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं सी यू इन माई 19 लाइफ के एपिसोड 10 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जियोम और स्यूहा ब्रिज पे होते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जियोम स्यूहा को अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में बता रही थी और फिर स्यूहा जियोम को प्रपोज कर देता है, बट जियोम भी बोल देती है कि तुमने मुझे 2 बार रिफ्यूज़ किया है तो तुम्हें 3 बार प्रपोजल देना पड़ेगा। और फिर स्यूहा उसको कुछ ज्वेलरी भी गिफ्ट करता है और साथ में उसको 3 बार प्रपोज भी करता है। जियोम 2 बार मना कर देती है और तीसरी बार उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दिखाते हैं दोनों फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, मगर तभी जियोम को अपनी फ़र्स्ट लाइफ के बारे में एक फ्लैशबैक आ जाता है। वो देख लेती है कि उसने स्यूहा को ऐसे चाकू मारा और पीछे से उसको भी एक एरो लग गया और उसको मिनगी भी दिख जाता है और उसको ऐसे भी दिखने लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसने किसी का हाथ पकड़ रखा था और वो दोनों लोग भाग रहे थे, मगर ऐसे अभी उसको कुछ क्लियर पता नहीं चलता है। और उसी टाइम पे मिनगी जियोम के रूम में था, उसने शवन बेल्स पकड़ रखी थी और डोयुन भी उसी ब्रिज को देखे जा रहा था और साथ में जुवोन के ऊपर भी वो वेस गिरने वाला होता है, मगर वो बच जाती है। फिर दिखाते हैं जियोम को ऐसे झटका सा लगता है, वे अचानक से गिरने ही वाली थी कि स्यूहा उसको पकड़ लेता है और वो उससे पूछ लेता है कि वो ठीक तो है ना। तो जियोम कहती है कि हाँ मैं ठीक ही हूँ। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ पर स्यूहा जियोम से बोल रहा होता है कि उसको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, कुछ टेस्ट वगैरह करा लेनी चाहिए, बट जियोम कहती है कि उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर डिनर करने के बाद वो होटल रूम में जाते हैं। होटल में पहुँचते ही स्यूहा तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्डली बिहेव कर रहा था और जियोम उसको बार बार टीज करे जा रही थी। वो उससे कहने लगती है कि क्यों ना हम एक साथ सोए जैसे हम बचपन में सोते थे। तो तब स्यूहा कहने लगता है कि उस टाइम तो जुवोन भी थी हमारे साथ। फिर भी जियोम स्यूहा को बार बार टीज करती रहती है और स्यूहा भी बहुत ज़्यादा क्यूटली बिहेव करता है, बट स्यूहा थोड़ा कंजर्वेटिव था। उसने जो हाउस बुक किया था उसमें 2 रूम थे, तो जियोम थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि मैं तो सोच रही थी कि हम एक साथ ही सोने वाले हैं। फिर दिखाते हैं जियोम कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही होती है स्यूहा के एक्सीडेंट से रिलेटेड, एमआई ग्रुप के एक्सीडेंट से रिलेटेड, मगर उसमें सारे कमेंट इसी चीज़ के लिए थे कि स्यूहा कितना ज़्यादा हैंडसम है और लोग सोच रहे थे कि वो अभी भी सिंगल है क्या। और उसको देख के जियोम काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी और फिर स्यूहा जियोम से सॉरी बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया, पर जियोम कह देती है कि तुमने बहुत कुछ किया, तुमने जुवोन को जस्टिस दिला दिया, डोयुन के डैड को जस्टिस दिला दिया और बस यही मैटर करता है। और फिर जियोम उसको थैंक यू भी बोलने लगती है कि मुझे पता है मेरे डैड के खिलाफ जितने भी एविडेंस थे वो सब तुमने जला दिए। स्यूहा कहने लगता है कि अगर तुम्हारे डैड के बारे में वो सारी चीज़ें सामने आ जाती तो उससे तुम भी हर्ट होती, भले से तुम उनसे कोई रिलेशन नहीं रखती हो, बट वो तुम्हारे डैड थे। तो जियोम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी कि स्यूहा उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो उससे कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे से बड़े हुए हो, तो स्यूहा भी उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और फिर वो एकदम से उसको किस कर देता है। फिर दिखाते हैं दूसरी साइड डोयुन भी सपनों में खोया हुआ था, वो जुवोन के बारे में ही सोच रहा था, उसके स्कूल टाइम के बारे में, और दूसरी साइड जुवोन भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। फिर दिखाते हैं रात को जियोम को एक सपना आने लगता है, वही अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में। तो उसको पता चलता है कि उस लाइफ में जो इंसान स्यूहा की तरह लग रहा था उसका नाम था मास्टर हेनिया और वो भी उसी श्राइन में वर्क किया करता था। और फिर वो देखती है कि कैसे उसने उसको चाकू मार दिया और वो वहाँ से भाग रही है और इतने में ही वो उठ जाती है। उसको समझ नहीं आता कि ये सब कुछ मैंने क्या देख लिया। वो थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए किचन में जाती है, पानी वगैरह पी रही होती है और जो उसने अभी अपने सपने में देखा था वो सब कुछ वो लिख लेती है ताकि उसको बाद में भी याद रहे। फिर वो स्यूहा के रूम में चली जाती है और उसके वो फेस को टच कर ही रही थी कि इतने स्यूहा भी उठ जाता है और फिर दोनों साथ साथ ही सो जाते हैं। फिर दिखाते हैं रात को स्यूहा भी उठ जाता है और वो जियोम को ऐसे सोते हुए देखता रहता है, उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और तभी उसके पास मैसेज आता है जिसमें ये था कि बस अब एक ही इंसान बचा है और स्यूहा पे रिप्लाई कर देता है कि वो जल्दी सारी चीज़ें फिनिश कर देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग डोजिन देखता है कि उसका भाई अभी भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, तो वो उसको थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश करता है। फिर दिखाते हैं स्यूहा और जियोम डेट पे जाते हैं और फिर जियोम स्यूहा को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है, कुछ फन फैक्ट्स बताने लगती है कि उसने बहुत सारे काम किए हैं। उसने एक बार एक एनिमी कमांडर को भी मारा था, उसने पैलेस में भी वर्क किया है। तो वो अपनी अलग अलग टाइप की जॉब्स बता रही हो। उन सबको सुन के काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो रहा होता है कि तुमने तो बहुत सारा काम किया है और बहुत अलग अलग काम किया है, तुम्हें तो काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं। तो जियोम कहने लगती है कि हाँ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद है, मेमोरी मेरी वो है जब मैं तुमसे मिली थी। फिर जियोम मुझसे फ्लर्ट करने लगती है तो स्यूहा भी ब्लश करने लगता है। फिर जियोम मुझसे कहने लगती है कि इस लाइफ में मैं अपने कुछ पास्ट लाइफ के लोगों से मिली, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। और फिर स्यूहा को समझ में आता है कि क्योंकि जियोम को अपनी सारी पुरानी लाइफ के बारे में याद था तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, तो वो उसको थोड़ा कंफर्ट करने लगता है। फिर रात को जब वो लोग वापस जा रहे थे स्यूहा के पास जिसुक का कॉल आ रहा था, पर स्यूहा उसको उठा नहीं रहा था। तो जियोम पूछने लगती है बात क्या है, तुम फ़ोन रिसीव कर लो। पर स्यूहा कहने लगता है कि मुझे पता है वो फ़ोन क्यों कर रहा होगा, क्योंकि वो मिलना चाह रहा होगा।
मगर मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जीसूक और उसके फ्रेंड ने डोयुन को बहुत ज़्यादा बुली किया है। फिर दिखाते हैं जियोम के पास एग्यूंग की कॉल आती है, पर जब वो फ़ोन उठाती है तो पता चलता है कि मिनगी बोल रहा है और मिनगी उसको बताता है कि एग्यूंग इस टाइम हॉस्पिटल में है। और ये सुन के जियोम एकदम से हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर पता चलता है एग्यूंग तो अभी सो रही है और मिनगी से उसको पता चलता है कि एग्यूंग काफ़ी टाइम से बीमार थी, मगर वो ये बात जियोम को बताना नहीं चाह रही थी। फिर जियोम पूरी रात एग्यूंग के साथ ही बैठी रहती है और वो याद करने लगती है कि अपनी लाइफ एग्यूंग के साथ। और फिर एग्यूंग भी कह देती है कि इतना कुछ सीरियस नहीं है, पर जियोम मुझसे कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर्स को ढूंढूंगी जिससे तुम्हारा अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। दूसरी साइड जीसूक चुवोन को भी कॉल कर देता है उसको याद दिलाने के लिए कि तुम्हें शादी में जाना था, इसीलिए चुवोन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है वेडिंग इन्विटेशन लेने के लिए। और जब वो वहाँ पर आती है तो जीसूक उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसके फ्रेंड्स भी बोलने लगते हैं कि शायद चुवोन ही तुम्हारी ब्राइड बन जाए। तो जीसूक कहने लगता है कि अब हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली के साथ बिजनेस कर रही है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। डोयुन के पास भी जीसूक से काफ़ी सारी कॉल आ रही थी, तो फिर वो भी स्योहा के बिहाफ पे वेडिंग इनविटेशन लेने चला जाता है। उसको देख के जीसूक कहने लगता है कि यहाँ पर तो स्योहा को आना चाहिए था, उसको पता नहीं है कि ये वेडिंग इनविटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोयुन कहता है कि उसको अभी कुछ काम था, एक मीटिंग थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और फिर वही जीसूक डोयुन को परेशान करना शुरू कर देता है, इसीलिए डोयुन वहाँ से जल्दी चला जाता है। और चुवोन भी जीसूक को डांटने लगती है कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर जीसूक कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, तुम्हें पता नहीं है कि डोयुन तुम्हारा पीछा तुम्हारे पैसों के लिए ही कर रहा है। तब चुवोन को लगता है कि उसके फ्रेंड्स डोयुन को कैसा ट्रीट करते हैं और डोयुन किस बारे में बात कर रहा था कि वो उसको किस लिए डेट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो भी फिर वहाँ से चली जाती है और डोयुन को ढूंढने की कोशिश करती है, पर डोयुन तो तब तक वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ दिखाते हैं हैना और मिनगी मिलते हैं और हैना मिनगी को बता देती है कि अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि अब उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में। बट उसको अभी भी स्योहा की टेंशन हो रही थी, तो मिनगी कह देता है कि स्योहा को कुछ नहीं होगा और मैं जियोम को भी सारी सच्चाई जल्दी ही बता दूंगा। और मुझे लगता है कि अब एग्यूंग की सिचुएशन देख के जियोम मुझ पर विश्वास कर ही लेगी। फिर हैना मिनगी से पूछने लगती है कि अब मुझे नॉर्मल होने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा। और फिर वो एक पुराना नेम टैग मिनगी को लौटा भी देती है और मिनगी भी उसको प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर दिखाते हैं जिम को छोड़ के स्योहा घर पे आ जाता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बॉक्स रखा है, उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मगर उससे पहले कि वो उसको ओपन कर पाता तभी उसके पास जिम की कॉल आ जाती है और वो उसको थैंक यू बोलने लगती है कि थैंक यू कि तुमने मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल तक छोड़ दिया और तुम मेरे साथ यहाँ पर रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। तो स्योहा उससे कह देता है कि तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हें तो पता ही है मेरी मॉम भी बीमार थी, तो मुझे पता है कि बीमार लोगों का ख्याल किस तरीके से रखा जाता है, तो जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं डोयुन स्योहा को वो वेडिंग इनविटेशन दे देता है और स्योहा से कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि जीसूक कैसे बिहेव करता है। तो डोयुन उससे कह देता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। फिर दिखाते हैं स्योहा मिस चैंग से मिलता है और उस बॉक्स में उसको बहुत सारे एविडेंस मिले थे मिस चैंग के खिलाफ, और वो मिस चैंग के वही सारी चीज़ें दिखा देता है, क्योंकि मिस चैंग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रही थी और वो होटल का भी ध्यान नहीं रख रही थी। बट मिस चैंग भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो कहने लगती हैं कि इस होटल का मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और मुझे ये पोजीशन मिलनी ही चाहिए थी और मैंने इसको प्रोटेक्ट किया है। बट स्योहा कहने लगता है कि होटल तुम्हारा नहीं था, ये मेरी मॉम का था, मगर ये तुमने उनसे छीन लिया और मेरे डैड को भी धमकी दी और मेरे अंकल को भी धमकी दी, उन दोनों को भी धमकाया, तब जाके तुम्हें ये होटल मिला है। मगर अब वो इस सब को अनदेखा नहीं करेगा और वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। फिर वो डोयुन को ये सारी चीज़ें बता ही रहा होता है कि वो अपने डैड से टकरा जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। तो पता चलता है कि स्योहा ने ये सारी बात अपने डैड को पहले ही बता दी थी, अपना सारा प्लान उनको पहले ही समझा दिया था और उन्होंने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस कर लिया था कि अब उन्हें मिस चैंग को फायर कर देना चाहिए। और स्योहा इसीलिए खुश था कि अब उसने सारी चीज़ ठीक कर दी है। उसको लगता है कि वो बॉक्स डोयुन की साइड से आया था, पर डोयुन कहता है कि मैंने तो वो नहीं भेजा था। फिर दिखाते हैं स्योहा के डैड मिस चैंग से बोल देते हैं कि अब उनको यहाँ से निकाला जा चुका है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। मिस चैंग उनसे काफ़ी ज़्यादा प्लीड कर रही होती है कि वो उसको यहाँ से ना निकाले, पर चेयरमैन बोल देते हैं कि पुलिस उसका बाहर वेट कर रही है। मिस चैंग वहाँ पे तो शांत रहती है, मगर वो जैसी जा रही थी तभी उनको वो फ्लावर्स दिख जाते हैं जो स्योहा की मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनको देख के उनको फेंकने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। और वहीं पास में है ना, वो सब कुछ देख रही थी और वो भी खुश थी कि स्योहा ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। फिर दिखाते हैं स्योहा भी खुश था, वो जिम के लिए फ्लावर्स लेके जा रहा था और जब वो रास्ते में ही था तो है ना उसका पीछा कर रही थी और फिर वो एकदम से आके उसको हक कर लेती है। तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि ये कौन है और तभी वो उसको एक टर्टल की चैन देती है और वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और फिर वहाँ से एकदम से ही चली जाती है। फिर स्योहा को याद आने लगता है कि कैसे वो अपनी मॉम को कहा करता था कि
वो अपनी पिछली लाइफ में एक टर्टल ही था। दूसरी साइड दिखाते हैं जियोम एग्यूंग के लिए हॉस्पिटल में थी, वो उसका ख्याल रख रही थी और फिर जब वो घर जाती है वो देखती है मिनकी अभी घर पे ही है, तो वो उससे कह देती है कि अब हम रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं तो वो कहीं और जगह ढूंढ ले रहने की। मिनकी कह देता है कि मैं दूसरी जगह ढूंढ लूंगा और फिर वो एग्यूंग के बारे में पूछने लगता है और उसको बता देता है कि एग्यूंग की कंडीशन और ठीक नहीं होगी, वो और बीमार होती चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग अपनी पास्ट लाइफ के लोगों से इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। उसकी बात सुन के जिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उससे पूछने लगती है तुम हो कौन और तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। तो मिनकी कह देता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि मैं और लोगों को हर्ट होने से बचा सकूँ। और फिर वो जिम को समझाने लगता है कि तुम अपने लव्ड वंस को तभी बचा सकती हो जब तुम्हें अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में पता चला हो कि फर्स्ट लाइफ में क्या हुआ था। और जिम इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा शॉक थी कि उसके इस डिसीजन से उन लोगों को कितना हार्म हो सकता है, क्योंकि वो तो उन लोगों से मिलना चाह रही थी ना जिनसे वो प्यार करती थी अपनी पिछली लाइफ में, मगर अब उसके मिलने से ही उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो वो सोच लेती है कि उसको पता लगाना ही होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर वो उन बेल्स को ले लेती है जिससे वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता कर सके। और फिर उसे फिर से अपनी फर्स्ट लाइफ दिखनी शुरू होती है और इसमें उसको दिखता है कि चुवोन जो उस टाइम पे सियोल थी, वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। और फिर वो देखते हैं कि वो दोनों मास्टर हेनिया से भाग रहे हैं, क्योंकि मास्टर हेनिया को वहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करना था और उसके लिए उनको सियोल को मारना था। और जियोम सियोल की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्लीड कर रही होती है, उनसे बहुत ज़्यादा बैक कर रही होती है कि वो सियोल को ना मारे, मगर फिर भी मास्टर हेनिया सियोल को मार देते हैं। फिर दिखाते हैं सियोआ जियोम से मिलने के लिए आता है और वो मिनकी से टकरा जाता है और सियोआ उसको देख के कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे थे कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मिनकी कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो भी तुम्हें यकीन नहीं होगा। तो सियोआ कह देता है फिर भी तुम मुझे बता सकते हो। तो मिनकी उसको कह देता है कि जियोम अपने रूम में है और सियोआ वहीं पर चला जाता है। सियोआ देखता है कि जियोम बहुत ज़्यादा रो रही है और वो मास्टर हेनिया को मारने की बात कर रही है। तभी एकदम से जियोम अपनी आंखें खोल लेती है और वो सामने सियोआ को देख लेती है और फिर वो उसको एकदम से पुश करके उसका गला दबाना स्टार्ट कर देती है और मिनकी उसको बाहर से देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।